बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप आप लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ बन रहा है नाश्ता। नाश्ते में मैंने बनाए थे आलू गोभी वाले पराठे, जो कि मेरे हस्बैंड और बेटे दोनों को बड़े पसंद है। तो संडे वाला दिन था तो मैंने कहा चले आज पराठे बना लेते हैं। तो पराठा वगैरह खाने के बाद थोड़ी सी वॉक ज़रूरी थी, तो इस वजह से नाश्ता वगैरह करने के बाद, चाय पीने के बाद मैं बच्चों को ले गई थी थोड़ी देर पार्क में। अच्छी धूप निकली हुई थी, काफ़ी अच्छा दिन था। तो हम लोगों ने सोचा चले पार्क चलते हैं, ज़रा बच्चे भी घूम फिर लेंगे और छुट्टी वाला दिन है, फिर इसी तरह स्पेंड करना है ज़रा। तो आज धूप तो निकली हुई थी लेकिन इसके साथ साथ ठंडी हवा बड़ी थी, तो ठंडी यख हवा थी। तो हम लोग थोड़ी देर ही पार्क में रहे, उसके बाद एक दो काम था मुझे, वो किए और उसके बाद फिर हम लोग घर आए। आपने पिछली क्लिप में आवाज़ सुनी होगी, मेरा बेटा पढ़ रहा है कुरान पाक कारी साहब से। तो मैं तो रिकमेंड करूँगी, अगर कोई आउट ऑफ कंट्री सिस्टर्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं कारी साहब से, तो मैं डिस्क्रिप्शन में कारी साहब का लिंक सेंड कर दूँगी। वो उनका यूट्यूब चैनल भी है, अगर किसी ने अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इन कारी साहब से पढ़ाएँ, क्योंकि ये बड़े कोऑपरेटिव हैं और काफ़ी अच्छा डिटेल से बच्चों को पढ़ाते हैं। मेरी भी एक फ्रेंड अपने बच्चों को पढ़ाती थी इधर, तो मैंने भी उनकी तरफ से देख के ये वाले कारी साहब लगवाए हैं और माशाल्लाह से बड़े अच्छे हैं। तो तकरीबन मेरे बेटे का तो ख़त्म होने वाला है कुरान पाक, माशाल्लाह से उसने सारा हो गया है और 30वां सपारा भी उसने तकरीबन कर लिया हुआ है। और नमाज वगैरह जितनी आयत और सूरतें हो सकती हैं तो वो माशाल्लाह से करवा रहे हैं। और आगे भी मेरी कोशिश है कि मैं बड़ी सूरतें भी इसे याद करवाऊँ ना। तो मैं पार्क के बाद हम लोग आ गए थे इपरकोप। तो ये हमारे घर के बिल्कुल पीछे है, नज़दीक ही है। अगर वॉकिंग डिस्टेंस पे कुछ इस तरह की छोटी मोटी मार्केट्स हों तो काफ़ी सहूलत हो जाती है, वरना संडे इस तरह जाना पड़ता है, मतलब छुट्टी हो तो फिर ही हस्बैंड के साथ ग्रोसरी वगैरह इस तरह जाना पड़ता है। तो छोटी मोटी कुछ चीज़ें रह जाएँ तो फिर आ जाते हैं हम लोग इस तरह की छोटी मोटी मार्केट्स में। तो एक दो चीज़ें ख़त्म थी तो बच्चों के साथ तो एक दो चीज़ें लेने जाए तो खुद ही आप लोग सोच रहे होंगे कितनी चीज़ें लेनी पड़ती हैं उनकी, इस अलग अलग फरमा। ये मेरे बेटे के स्कूल के बिल्कुल पास है। तो पाकिस्तान की अभी आदतें जो पड़ी हुई हैं बच्चों को बार बार शॉप्स पे जाने की, तो 2-3 चक्कर तो हम लोग लगा ही बैठे हैं। क्योंकि स्कूल से वापसी पे कुछ ना कुछ वो कहता मुझे लेके चलें, तो मार्केट मैंने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें लेनी होती हैं। इस तरह वैसे घर में भी छोटी मोटी खाने की चीज़ें तो ला के रखी होती हैं, पर बच्चों ने अपनी पसंद की जो चीज़ें चूज़ करनी होती हैं, वो वाला फ़न तो उन्हें चाहिए है। तो लेके एक दो दफ़ा मैं आई हूँ इससे साथ। तो अभी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है, तो आगे वो चल के आपको दिखाती हूँ। ये दोनों बहन भाई साथ थे, तो ये भी तंग कर रही थी बैठने की बजाय। ये देखें प्राम के अंदर खड़ी है, इसे खड़े रहना ज़्यादा पसंद है। मुझे चाहिए था ये चाहिए ये फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ वगैरह इनकी बड़ी सहूलत रहती है। एक तो ये लंच वगैरह में काम आ जाते हैं, और जिस दिन खाना वगैरह बनाने का ना मूड हो तो ये निकाल लें और बना लें। तो ये मैंने रख लिए थे। तो और एक दो चीज़ें थी वो लाई थी, इसी तरह की छोटी मोटी, बस प्याज और टमाटर, ये दो चीज़ें ज़रूरी लाने वाली थी। और बाकी ये तो फिर बंदा गया हो तो कुछ ना कुछ ले ही आता है। तो दूसरी तरफ ये आयशा ने मैस किया है। शाम के खाने में मैंने बनाई थी बिरयानी, कोफ्ता चिकन और फ्राइज़ वाली बिरयानी। पहले मैंने कोफ्ते निकाले हुए थे,
तो सोचा वो बना लूँ। फिर बाद में बिरयानी का दिल किया तो फिर मैंने बिरयानी के अंदर ही थोड़े से कोफ्ते भी ऐड कर दिए। और फ्राइज़ वाली बिरयानी तो पाकिस्तान में खाते हैं, उसका बड़ा मज़ा आता है, साथ में एग भी। और मैंने सोचा चले फिर आज बिरयानी बनाते हैं ज़रा डिफरेंट स्टाइल की। बड़ा मज़ा आया बिरयानी का। तो ये हमने खाई थी पाकिस्तान में, तो ये बड़ी मज़े की लगी थी। तो मैंने कहा चले मैं भी बना लेती हूँ। बस कोफ्ते वगैरह खुद से मैंने ऐड किए हैं। ये फ्राइज़ वगैरह और अंडे, उबले अंडे भी अंदर डाले होते हैं उधर, तो बड़ी मज़े की लगती है। तो मैंने भी आज ट्राई की है, तो काफ़ी पसंद आई है मेरे बेटे को भी और हस्बैंड को भी। तो ये बनाई थी बिरयानी। और इंशाल्लाह अब मिलूँगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, फौजी बनना है ना आशा ने? चलो ठीक है। ARY का जो ड्रामा सनफ़े आहिन, तो वो मैंने लगाया हुआ था, तो उससे इंस्पायर होकर मेरी बेटी भी कह रही थी मैंने भी फ़ौजी बनना है। तो काफ़ी अच्छा ड्रामा जा रहा है ये ARY का। तो बाकी ड्रामे तो जैसे रेगुलर वो ही स्टोरीज़ हैं घिसी पिटी। तो ये वाला ड्रामा काफ़ी अच्छा गया है। तो इसका जो है अभी 4 एपिसोड ही गए हैं, तो बड़ा मज़ा आया इसका। तो ये हमारी बिरयानी हो गई है तैयार। काफ़ी अच्छी, देखने में भी अच्छी लग रही थी और वैसे भी काफ़ी मज़े की थी। तो संडे वाला दिन हुआ ख़त्म। नेक्स्ट मंडे की रूटीन स्टार्ट हो गई है। ये मेरा बेटा जा रहा है स्कूल सुबह मॉर्निंग में ये। तो उसके पापा बाहर वेट कर रहे थे यहाँ बच्चों को लेने और छोड़ने जाना। अभी इन्होंने बस 1-2 दिन ही जाना है, उसके बाद क्रिसमस हॉलीडेज़ हो जानी है स्टार्ट। तो फिर छुट्टियों के बाद की रूटीन होगी। अभी तो 1-2 दिन हैं, तो काफ़ी सर्दी के दिन है ये भी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।